Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about the figures of speech. तो आज हम figures of speech के बारे में जानेंगे. So let's start. Figures of speech में पहले हम देखते हैं simile. Simile. Simile क्या होता है? It is used for comparison with the use of as और like. जब as और like का यूज करके किसी को किसी और से कंपेयर किया जाए उसे हम कहते हैं सिमिली. सिमिली इसमें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को भी कंपेयर किया जा सकता है. लिविंग को लिविंग के साथ भी, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग के साथ, किसी से भी किसी को कंपेयर किया जा सकता है एज और लाइक का यूज करके. एग्जाम्पल देखते हैं. ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल. वो बैटल में, युद्ध में एक शेर की तरह लड़ा. तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया और ही का कंपैरिजन लायन के साथ किया गया कि वो किसकी तरह लड़ा, शेर की तरह लड़ा. तो ही का कंपैरिजन किया गया है लायन के साथ लाइक का यूज करके. सेकंड सेंटेंस देखो, ही इज एज कूल एज अ कुकुम्बर. जैसे कुकुम्बर ठंडा होता है ना, तो वैसे ही वो शांत है. ठीक है. सो ही इज एज कूल एज अ कुकुम्बर. तो ही का कंपैरिजन कुकुम्बर से किया गया. तो लिविंग का नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, लिविंग का लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग. तो किसी का भी किसी से कंपैरिजन किया जा सकता है एज और लाइक का यूज करके. वो है सिमिली. तो यहाँ पे ही का कंपैरिजन कुकुम्बर से किया गया. ठीक है. और एस का यूज किया गया. सेकेंड सेंटेंस में एस का यूज किया गया, एज कूल एज अ कुकुम्बर. थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी सैंग मेलोडियसली लाइक श्रेया घोषाल. तो उसने बहुत अच्छा गाया, मीठा गाया श्रेया घोषाल की तरह. तो यहाँ शी का कंपैरिजन किससे किया गया, श्रेया घोषाल से. तो शी और श्रेया घोषाल का कंपैरिजन किया गया. तो लिविंग का लिविंग के साथ कंपैरिजन किया गया. और यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, लाइक. लाइक का यूज किया. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सिमिली में किसी का किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है तो एज और लाइक का यूज होना चाहिए. किसी को किसी के जैसा बताया जा रहा है कि जैसे उसने श्रेया घोषाल की तरह मीठा गाया, मधुर गाया, वो शेर की तरह लड़ा, वो कुकुम्बर की तरह शांत है. नेक्स्ट देखो, ही रैन एज फास्ट एज अ चीता. तो एक चीता की तरह तेज दौड़ा, एक चीता की तरह तेज दौड़ा. तो ही का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, चीता से. और क्या यूज किया जा रहा है, एस. ठीक है. तो एज और लाइक का यूज करके जब किसी का किसी से कंपैरिजन किया जाए उसे हम कहेंगे सिमिली. एज और लाइक होना चाहिए, या तो एज होगा या लाइक. अब सेकंड है मेटाफोर. मेटाफोर और सिमिली में क्या फर्क होता है. Metaphor is used for comparison without the use of as or like. इसमें भी कंपैरिजन ही किया जाता है, किसी का किसी के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ as और like का यूज नहीं करते. तो जहाँ as और like का यूज हो वो सिमिली है, जहाँ as और like का यूज नहीं किया जाता वो है मेटाफोर. जैसे he was a lion in the battle. वो युद्ध में शेर था. युद्ध में शेर था. अब सीधा बोला गया है कि वो शेर था, ये नहीं कहा गया ही बस लाइक अ लायन की वो शेर की तरह लड़ा, वो शेर की तरह लड़ा है. ये किसी के जैसा नहीं बताया जा रहा उसे, बस कहा जा रहा है कि वो शेर था. वो शेर था, शेर के जैसा नहीं, शेर ही था. ठीक है. तो जब एज और लाइक के बिना कंपैरिजन किया जाए, अब यहाँ पे कोई एज या लाइक है, ये वैसा लायन इन द बैटल उसको शेर कहा गया, लेकिन एज या लाइक नहीं कहा गया कि वो शेर के जैसा था, बस कहा कि वो शेर ही था. तो एज और लाइक का जहाँ पर यूज ना हो वो है मेटाफोर. देखते हैं सेंटेंसेस. ही इज द शेरलॉक होम्स ऑफ द सोसाइटी. शेरलॉक होम्स कौन, जासूस थे. तो ही इज द शेरलॉक फ्रॉम द ऑफ द सोसाइटी. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये सोसाइटी का जो जासूस है, स्पाई है. तो वो शेरलॉक होम्स है. ये नहीं कहा गया ही इज लाइक शेरलॉक होम्स. ठीक है. एज शेरलॉक होम्स नहीं कहा, इसे द शेरलॉक होम्स, कि वो शेरलॉक होम्स ही है सोसाइटी का. ठीक है. तो जब ही का कंपैरिजन यहाँ शेरलॉक होम्स से किया गया, ही को शेरलॉक होम्स कहा गया है, तो जब कंपैरिजन एज और लाइक के बिना किया जाए तो वो मेटाफोर है. यहाँ एज और लाइक का यूज तो नहीं किया गया. और देखिए, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द कॉलोनी. वो कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर है, मतलब वो बहुत अच्छा खेलता होगा क्रिकेट, इसलिए कहा गया कि सचिन तेंदुलकर है. तो ही का कंपैरिजन किससे किया गया, सचिन तेंदुलकर से. लेकिन यहाँ पे क्या एज और लाइक का यूज किया, एज और लाइक का यूज नहीं किया गया. तो क्या हो गया, ये मेटाफोर.
नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका सोने का दिल है। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे कोई एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया, उसका कंपैरिजन किया गया, हार्ट ऑफ गोल्ड कहा गया है, लेकिन कुछ एज या लाइक का यूज़ नहीं किया गया। तो जब कंपैरिजन किया जाए बिना एज और लाइक के, उसे हम कहेंगे मेटाफर। एज और लाइक का यूज़ करके जब कंपैरिजन करते हैं वो सिमिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, वो इन दोनों से अलग है। पर्सोनिफिकेशन होता है गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ट्रेट्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें ह्यूमन की क्वालिटीज लाना, ह्यूमन जैसी ट्रेट्स ले आना, करेक्टरिस्टिक्स लाना, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब एक उनको, आपको ऐसे लगेगा सेंटेंस में कि उनको इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। जैसे ट्रीज वर डांसिंग इन द विंड, जब देश में हवा चल रही थी तो ट्रीज डांस कर रहे थे। क्या ट्रीज डांस करते हैं? ट्रीज डांस नहीं करते, ह्यूमन बींग्स डांस करते हैं। तो जब हमने ह्यूमन लाइक क्वालिटीज उनमें पे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी ट्रीज में, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। और देखते हैं सन्स फ्यूरी। सन्स फ्यूरी मतलब सूर्य का क्रोध, ठीक है, सन्स फ्यूरी। अब सन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, साइंस इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो फ्यूरी, एंगर कैसे हो सकता है? तो फ्यूरी एंगर तो ह्यूमंस में हो सकता है, तो इसमें ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे personification. My alarm clock yells at me to get out of bed every morning. हर सुबह मेरी अलार्म क्लॉक मुझ पर चिल्लाती है, येल करती है सुबह उठ जाने के लिए, टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। तो क्या क्या अलार्म क्लॉक चिल्ला सकती है? यल कौन कर सकता है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन लाइक ट्रेस डाले गए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। द द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई। स्टार्स विंग कर रहे थे, विंग का मतलब होता है पलक झपकाना, आंख झपकाना। क्या स्टार्स विंग कर सकते हैं? आंख झपका सकते हैं, पलक झपका सकते हैं? नहीं। तो ह्यूमन लाइक ट्रेड्स डाली गई है स्टार्स में, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। स्टार्स का या सितारों का मानवीकरण किया गया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। द स्काई शॉट ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। स्काई ने ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया रेन के फॉर्म में, बरसात के फॉर्म में। तो क्या स्काई ब्लेसिंग दे सकती है? ब्लेसिंग कौन दे सकता है? ह्यूमन बींग दे सकते हैं, तो ह्यूमन लाइक करेक्टरिस्टिक्स डाल दी गई यहाँ पे स्काई में, तो ये भी हो गया पर्सोनिफिकेशन। जैसे अलार्म क्लॉक यल नहीं कर सकती, चिल्ला नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, ह्यूमन बींग कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग करेक्टरिस्टिक्स डाल दी यहाँ पे क्लॉक में, तो ये भी हो गया personification. तो personification is giving human like qualities traits to non living objects, मानवीकरण करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड। एक ही साउंड आपको बार बार रिपीट होगी एक सेंटेंस में। जैसे कोका कोला, कोका कोला। कोका कोला में को की बात साउंड बार बार आ रही है, वही साउंड रिपीट हो रही है ना, कोका कोला, तो वही साउंड रिपीट हो रही है को की, तो ये हो गया एलिट्रेशन। जैसे डंकिन डोनट्स, डंकिन डोनट्स, तो ड की साउंड जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है, तो ये भी हो गया एलिट्रेशन, जब एक ही साउंड दोबारा रिपीट हो। और देखते हैं एग्जाम्पल एलिट्रेशन के। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे सा और शाह की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे शी सेल्स, शी सी शेल्स बाय द सी शोर, तो यहाँ शाह की साउंड रिपीट हो रही है, और यहाँ पे सेल सी में सा की साउंड रिपीट हो रही है, तो शाह और सा की साउंड यहाँ बार बार रिपीट की जा रही है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। ये देखिए एग्जाम्पल, पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पा की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी हो गया एलिट्रेशन। जब एक साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिपीटिशन। अब रिपीटिशन और एलिट्रेशन में क्या फ़र्क होता है? एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, जब एक साउंड बार बार रिपीट हो, जैसे कोका कोला, डंकिन डोनट्स में एक साउंड रिपीट हो रही है। लेकिन रिपीटिशन है
A group of or a word group a word or a group of words are repeated to emphasize something. यहाँ पे कोई साउंड रिपीट नहीं होती, या तो वर्ड रिपीट होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं। सेम वर्ड रिपीट किया जाता है, जैसे कोका कोला में अलग अलग वर्ड है ना, कोका और कोला साउंड सेम आ रही है, लेकिन रेपिटेशन में सेम वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट किया जाता है। जैसे रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। रन रन रन, यहाँ पे एक ही वर्ड रन रन को रिपीट किया जा रहा है, रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। फिर देखिए वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो वाटर वाटर में वाटर वाटर उसी वर्ड को रिपीट किया जा रहा है। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक ही वर्ड रिपीट हो, उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। सेम वर्ड रिपीट होना चाहिए, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, द पीपल ऑफ दिस एरिया डिजर्व अ लीडर they can trust, a leader they can rely on, a leader they can respect। अब यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। देखो a leader they can, बार बार आ रहा है, leader they can trust, फिर है a leader they can, फिर a leader they can। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स a leader they can रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेम वर्ड रिपीट हो, उसको हम कहेंगे रिपीटेशन। एलिट्रेशन होता है जब सेम साउंड रिपीट हो। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार जिनको हम कहते हैं। सिमिली हो गया जब कंपैरिजन किया जाए एज और लाइक का यूज करके, जैसे ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। तो सिमिली में या तो ऑफ या लाइक होना चाहिए। ही रन एज फास्ट एज अ चीता। मेटाफोर में कंपैरिजन किया जाता है बिना एज और लाइक के, जैसे ही वाज अ लायन इन द बैटल, वो युद्ध में शेर था, शेर जैसा नहीं शेर ही था। तो एज और लाइक के बिना जब कंपैरिजन हो वो मेटाफोर है। जैसे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द कॉलोनी। पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज ट्रेड्स डाली जाए, नो ऑब्जेक्ट में मानवीकरण किया जाए, जैसे सन्स फ्यूरी, स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई, स्टार्स ने सितारों ने अपनी पलक झपकाई। तो ये क्या किया जा रहा है, मानवीकरण किया जा रहा है। एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, जब एक साउंड को रिपीट किया जाए, जैसे कोका कोला में को की साउंड रिपीट हो रही है, डंकिन डोनट्स पेटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स, ये काफी साउंड बार बार रिपीट की जा रही है। तो जब सेम साउंड रिपीट हो वो है एलिट्रेशन। और रिपीटेशन में सेम वर्ड या सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोबारा रिपीट किए जाते हैं, जैसे रन 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 एज फास्ट एज यू कैन, या फिर रन रन रिपीट हो रहा है। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो यहाँ पे यू कैन डू इट ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।